हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, कल डेट इज फ्राइडे। फ्राइडे को मार्केट में हम लोग को किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अपसाइड मिलेगा, डाउनसाइड मिलेगा, या फिर एक चॉपी मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केट को पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम डेट इज डेली, फिर हावर्ली, फिर देन हम लोग इंटरडे में डिस्कशन करेंगे किस लेवल पर हम लोग बाय या सेल करेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं आपको कोई भी वीडियो का मैं एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको मार्केट के ट्रेंड को समझाता हूँ, वो भी लॉन्गर टाइम फ्रेम डेट इज डेली में। तो पहले एक बार हम लोग चले मार्केट को डे टाइम फ्रेम देखते हैं। तो जब भी मैं आपको मार्केट बोलूं दोस्तों, तो आप इसको आप लोग समझ लीजिएगा निफ्टी में। अभी जब से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बंद हुआ है, तो मैं निफ्टी में ही कहीं ना कहीं ट्रेड करता हूँ इंटरडे में। तो इसलिए मैं जब भी बुलाऊं कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ऊपर जाएगा, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा निफ्टी फिफ्टी में। मार्केट का मतलब मैं निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं निफ्टी फिफ्टी का ही आपको एनालिसिस बताऊंगा। लास्ट में जैसा आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा था, मैं आप लोग को बैंक निफ्टी का एक रफली आइडिया दे दूंगा, लेकिन मैं मेनली ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, तो मैं आप लोग को फुल डिस्कशन आप लोगों को निफ्टी का ही बताऊंगा। तो चलिए एक बार हम मार्केट को ट्रेंड को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिएगा दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं टॉप से एक एम पैटर्न बना के बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल डाउनसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम लोग को दिखाया। दूसरा यहाँ पे अभी मार्केट का करंट सिचुएशन क्या बना दोस्तों, मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं फॉल किया, ये फर्स्ट पुल बैक था। तो कभी भी मार्केट के अंदर, कोई भी मार्केट में गिरती हुई मार्केट में फर्स्ट पुल बैक पे हम लोग बाय नहीं, या फिर कभी भी जब मार्केट ऊपर आता है तो फर्स्ट पुल बैक पे हम लोग मार्केट को सेल नहीं। हम लोग वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्केट फॉल किया, ये फर्स्ट पुल बैक था, यहाँ पे हम लोग बाय नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सेल का प्लानिंग करते हैं, मींस कंटिन्यूएशन का प्लानिंग करते हैं। अभी मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। और जब मार्केट नीचे आया दोस्तों, तो मार्केट एग्जैक्ट अपने इसी डोजी कैंडल के लो को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अभी कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी अपने अपर साइड के मोमेंटम क्या दोस्तों कंटिन्यू कर रहा। और अभी आप लोग देखिएगा दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बॉटम है, हम लोग को एक डब्लू पैटर्न का जो एक नेकलाइन था दोस्तों, एक नेकलाइन को कहीं ना कहीं नेकलाइन को ब्रेकआउट देके आज कहीं ना कहीं क्या दोस्तों, इसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। तो मार्केट के अंदर क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक किया, इस नेकलाइन को हाई को, फिर अगर इसी जोन में कहीं ना कहीं क्लोज कर देता, तो अब देन मार्केट के अंदर मार्केट का दूसरा व्यू हो जाता। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट में जो यहाँ पे एक बॉटम एक डब्लू पैटर्न बनाया था, उसके नेकलाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या दोस्तों क्लोज किया है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेली टाइम फ्रेम देखिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं क्या दोस्तों यहाँ से ट्राई कर रहा है रिवर्स करने का, और मार्केट जिस हिसाब से अपने बॉटम एक डब्लू पैटर्न बनाया, मार्केट के अंदर चांसेस है भेड़िया कि मार्केट यहाँ से क्या दोस्तों रिवर्स करे और स्लो एंड स्टडी अपने अपर साइड के मोमेंटम का दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है। चलिए एक बार हम लोग मार्केट को क्या दोस्तों निफ्टी को एक बार हावर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो हावर्ली टाइम फ्रेम में भी देखिएगा दोस्तों, मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एक बार फोल्ड किया और मार्केट कहने के अपने रेंज में अपने आप को होल्ड कर रहा था। मार्केट प्रीवियसली कल के दिन में यहाँ पे ऑलरेडी एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके अभी अपने हायर जोन में अपने आप को होल्ड कर रहा था। और देखिएगा जो दोस्तों, जो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस था, जहां पे मार्केट बार बार कहने के अपने आप को हिट कर रहा था, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आउट कर रहा था, उस रेजिस्टेंस को आज मार्केट कहने के सक्सेसफुली ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर रहा। और अगर आप लोग यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोग को, या फिर डबल बॉटम, या फिर एक रेंज ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हम लोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या है दोस्तों रिवर्स कर सकता है। और मार्केट के अंदर जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था, मार्केट आज उसको 25,350 का जो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट बार बार हिट कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके इसके ऊपर क्या दोस्तों फाइनली मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो मार्केट का चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो निफ्टी का, या फिर वीकली टाइम फ्रेम, हम लोग क्लियर कट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है दोस्तों बुलिश है। और एटलीस्ट हम लोग कल के लिए फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर क्या दोस्तों बाइंग साइड का ही प्लान करके चल रहा है। तो अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखिएगा, तो क्या हुआ दोस्तों, मार्केट आज एग्जैक्ट कल भी बाइंग साइड का मार्केट यहाँ पे था, मार्केट कहीं ना कहीं अपने हायर साइड की तरफ क्लोज किया था। और क्लोजिंग पे आज क्या हुआ, मार्केट दोस्तों फ्लैट खुला, इमीडिएट नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या दोस्तों मार्केट यहाँ पे कहने की एक छोटा सा डब्लू पैटर्न क्रिएट करके अपने हायर हाई पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए, और मार्केट को जो मैंने आपको बता रखा था कि 25,350 जिसको मार्केट कहेंगे बार बार रेजिस्टेंस फेस आउट कर रहा था, उसको ब्रेक करके कहने के दोस्तों मार्केट इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज किया है, इसके ऊपर सस्टेन किया है। तो हम लोग को क्लियर कट 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट आज इस हिसाब से क्लोजिंग दिया दोस्तों, मार्केट के अंदर चांसेस है वेरी है कि कल फ्राइडे को हम लोग को मार्केट के अंदर एक बाइंग साइड का मोमेंटम क्या है दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके लिए है कि दोस्तों हाँ ठीक है सर, आपने डेली हो चाहे हावर्ली हो चाहे 15 टाइम फ्रेम हो, आपने क्लियर कट मार्केट का ट्रेंड तो समझा दिया कि हाँ मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है
बुलिश है तो हम लोग बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। बट हम लोग कहाँ पे प्लान करेंगे, कौन सा लेवल पे किस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, उसको चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर सिंपली मेरा क्या व्यू है, उसको आप लेवल नोट कर लीजिए। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, 25,450 एक लेवल को नोट कर लीजिए। 25,450 ये एक लेवल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कल मेरा बेस्ट व्यू क्या है, अभी मार्केट कहने के 25,418 इसी जोन के आसपास क्या दोस्तों क्लोज किया है। तो मार्केट इधर 20-30 पॉइंट गैप डाउन या फिर 20-30 पॉइंट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 25,450 यहाँ पे आके एक दो कैंडल बना के रेंज बनाए और फिर अगर रेंज को निकालता है दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देन हम लोग यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक हम लोग को बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कंडीशन में क्या बताया हूँ कि अगर निफ्टी, इस चीज को नोट रखिए, 25 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट मींस 25 से 30 पॉइंट लेके अगर गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 25,450 यहाँ पे अगर एक दो कैंडल बनाता है 5 मिनट में और फिर अगर अपने रेंज को निकालता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को ब्यूटीफुल एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हम लोग का पहला टारगेट 25,500 और इसको हम लोग ट्रेल करके 25,600 तक भी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को, अगर मार्केट इस रेंज को निकालता है दोस्तों, तो मार्केट के अंदर हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल रहा है 25,600। लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों, 25,500 एक राउंड नंबर भी है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने पोजीशन को ट्रेल कैसे करेंगे कि 25,500 को कैसे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे अगर 25,500 को एक वॉल्यूम वाले कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो हम लोग अपने पोजीशन क्या दोस्तों ट्रेल करके 25,600 तक भी वेट कर सकते हो। तो मेरा कल के दिन में बेस्ट व्यू है कि अगर निफ्टी कल के दिन में 25 से 30 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर अगर अपने 25,450 इसको निकालता है दोस्तों, देन हम लोग यहाँ पे ब्यूटीफुल एक बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट सम राउंड इसी जोन में 25,000, ये जो ब्रेकआउट लेवल 25,350 या फिर 300 इसी जोन पे कहीं पे भी गैप अप हो, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दोस्तों सिंपली निफ्टी के अंदर वेट करना है कि कब हम लोग को यहाँ पे एक इधर 5 मिनट या 15 मिनट पे एक हायर हाई साइड का पैटर्न या फिर मान लीजिए मार्केट हल्का गैप फ्लैट खुल के नीचे आया, आज के जैसे फ्लैट ही खुला था बट नीचे आया और नीचे आने के बाद अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, देन हम लोग यहाँ पे मार्केट को बाय करेंगे। सिंपली अगर गैप डाउन खुल के अगर कोई हायर हाई पैटर्न क्रिएट करता है, देन हम लोग बाय करेंगे। या फिर मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है और फिर अगर नीचे आने के बाद अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, देन हम लोग बाय करेंगे। या फिर 25-30 पॉइंट गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर इसको कोई रेंज बना के निकालता है 25,450, देन हम लोग यहाँ पे क्या दोस्तों निफ्टी के अंदर बाइंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। मींस सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि जब तक निफ्टी 25,200 इसके ऊपर बना हुआ है दोस्तों, तब तक हम लोग को निफ्टी के अंदर क्या दोस्तों सिंपली बाइंग का व्यू रखना है। मान लीजिए 25,200 के ऊपर जब तक बना हुआ, यहाँ पे आप लोग कोई बाइंग सिग्नल हो, डब्ल्यू पैटर्न, हायर हाई या फिर इंडिकेटर कुछ भी यूज करते हैं, जब तक मार्केट 25,200 इसके ऊपर बना हुआ है तब तक हम लोग निफ्टी के अंदर बाइंग का ही व्यू लेके चलेंगे। अब आता है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है सर आपने इधर फ्लैट गैप डाउन और 20-30 पॉइंट के ऊपर खुलने का कंडीशन बताया। अगर हम लोग को निफ्टी को कल सेल करना है तो हम लोग कहां पे सेल करेंगे, उसके लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताऊं, जब तक मार्केट 25,200 इसको ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग निफ्टी को शॉर्टिंग करने से बचेंगे। मींस मार्केट निफ्टी को शॉर्ट करने से बिल्कुल डरेंगे, निफ्टी को आप लोग हम शॉर्ट करने के लिए अवॉइड करेंगे। दूसरा कि ठीक है सर इतना बड़ा गैप डाउन या फिर मार्केट यहाँ पे आते आते तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है मार्केट कल के दिन में साइडवेज हो जाए, फिर हम लोग को नेक्स्ट दिन अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए दोस्तों क्या है, मैं क्या बताऊं, सिंपली 25,200 इसके ऊपर जब तक बना हुआ है बाइंग का प्लान करना। अगर इसके नीचे क्लोज करता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल, तब हम लोग को सेल करना। दूसरा यहाँ पे सेलिंग का और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है कब, जब मार्केट, इस चीज को नोट कर लीजिए, हाईलाइट करके नोट कर लीजिए, कल अगर निफ्टी 100 से लेके अगर 150 पॉइंट का अगर दोस्तों गैप अप खुलता है, क्या मैं बता रहा हूं 20-30 पॉइंट नहीं, अगर निफ्टी फ्राइडे के दिन 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता दोस्तों, देन हम लोग को निफ्टी में अगेन यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या है दोस्तों, मान लीजिए मार्केट 25,418 पे खुला है, अगर मार्केट कल के दिन में ओपन ही हो जाता है 25,520, 30, 50 इस जोन में कहीं पे भी अगर गैप अप खुल जाता है दोस्तों, देन मार्केट के अंदर क्या होगा, जो लोग भी यहां से मार्केट को बाय करके गए उन लोगों को मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
बट जैसे ही मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा, क्या होगा, ये लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। तो जैसे ही लोग प्रॉफिट को लॉक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। मींस अगर मार्केट कल के दिन में 100 से 150 पॉइंट अगर हम लोग को गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकता है, देन मार्केट के अंदर चांसेस है वेरी है कि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, मैं क्या बता रहा हूँ वर्ड को मार्क करिए, प्रॉफिट बुकिंग। ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। जैसे मार्केट यहाँ क्लोज किया, अगर ये डायरेक्ट 25,500 20 50 इस जोन में खुलता है, इन लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ये अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे, बुक करेंगे। उसके कारण यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है टिल यहाँ पे दोस्तों 25,400। ये जो गैप रहेगा यहां तक मार्केट हम लोग को फील कर सकता है। इसीलिए सिंपली क्या है, अगर निफ्टी कल के दिन में 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता है, ये हम लोग को 9:08 प्री ओपनिंग में ही पता चल जाएगा कि निफ्टी कहां पे ओपन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर निफ्टी कल के दिन में 100 से 150 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, देन हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग का व्यू बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको प्राइस एक्शन डिस्कशन कर देता हूं दोस्तों। मान लीजिए मार्केट अगर 25,520 50 इसी जोन में अगर ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई लोअर लो पैटर्न क्रिएट करता है, या फिर मान लीजिए मार्केट गैप अप फुला हल्का और ऊपर आने के बाद अगर कोई एम पैटर्न बनाता है, इसको नोट करिए, इधर 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर कोई लोअर लो पैटर्न बना या तब, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद और ऊपर है और फिर अगर एक एम पैटर्न बनाता है दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देन हम लोग मार्केट को यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक सेलिंग साइड का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोग का टारगेट रहेगा दोस्तों सिंपली ये क्लोजिंग प्राइस 25,400। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेरा एनालिसिस है आप लोगों को निफ्टी के लिए। अभी हम लोग चलिए एक बार बैंक निफ्टी को रफली देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग कहाँ पे कल के दिन में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा बुलिश, अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों तो निफ्टी इस जोन में आया हुआ था प्रीवियसली, बट बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं अपने हायर साइड में, और बहुत टाइम से यहाँ पे एक रेंज बनाया। और ये देखिएगा दोस्तों, इस रेंज को मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी 2 से 3 बार यहाँ पे क्या दोस्तों हिट कर चुका है, बार बार हिट कर चुका है। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट अगर मल्टीपल टाइम हिट करता है, देन वो वीक हो जाता है। और जिस हिसाब से मार्केट अपने हायर साइड में वेट कर रहा है, बैंक निफ्टी का हम लोग को आने वाले दिन में एक बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, मतलब पोजिशनल बेसिस में। बट अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कल हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी में क्या प्लान करते हैं। कि दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है कि आज मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग होते हुए हम लोग को देखने को मिला। अगर इसको आप लोग 15 टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से दिखेगा। 15 टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी कहने के मॉर्निंग आवर से ही हल्का गैप डाउन खुला था, उसका कहीं ना कहीं वन वे रैली दिखाया अपर साइड की तरफ। तो मींस हम लोग को यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का ही व्यू लेके चलना है जब तक मार्केट 59,500, जो कि एक राउंड नंबर है, जब तक मार्केट 59,500 के ऊपर बना हुआ है, हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग सेट का ही व्यू लेंगे। उसके लिए सिंपली क्या दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में 50 60 100 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन अभी फ्लैट खुलने के बाद अगर 60,000 जो कि एक राउंड नंबर, इसको अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेंज बना के और अगर 60,000 को निकालता है दोस्तों, तो हम लोग को ब्यूटीफुल एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मींस बैंक निफ्टी के हम लोग को सिंपली बाइंग का प्लानिंग तब तक करना है जब तक बैंक निफ्टी 59,500 इसके ऊपर बना हुआ। जब तक बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर बना हुआ, आप लोग का कोई भी बाइंग सिग्नल हो, चाहे प्राइस सेक्शन हो, इंडिकेटर हो, आप लोग बैंक निफ्टी में बेहिचक यहाँ पे बाइंग सेट का प्लानिंग कर सकते हैं। मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को निफ्टी का जो डिस्कशन है या एनालिसिस मैं आप लोग इन डिटेल में बताता हूं। और मैं बैंक निफ्टी को स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बैंक निफ्टी को मैं रफली एनालाइज कर देता हूं आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस प्रेडिक्शन है खास कर फ्राइडे के लिए, आप लोग वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इस संडे हम लोग का बजट है, तो मैं आप लोगों को बजट के लिए कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को सैटरडे के दिन में आप लोग को एक अच्छा एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि मैं कल फ्राइडे है, कल हम लोग का वीकली कैंडल क्लोज होगा, देन मैं आप लोग को बजट का वीडियो बना के दे दूंगा कि बजट में हम लोग किस साइड का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बजट में हम लोग को किस साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, अप साइड मिलेगा डाउन साइड में। तो मैं आपको बजट के लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोग को सैटरडे को बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, देन वीडियो को लाइक कमेंट से चैनल सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।